रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए रेडियो न्यूज में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाने जाएंगे त्रिपुरा के 75 गांव। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 75 सीमावर्ती गांव का नामकरण करने का फैसला लिया है। इन गांव का नाम उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का फैसला किया है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। 75 सीमावर्ती गांव का नाम बदलने की परियोजना को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा, जो देश की आज़ादी के 75 साल और उनके लोगों, संस्कृति, उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने की एक पहल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आधिकारिक तौर पर 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव की कर्टन रेजर एक्टिविटीज़ का उद्घाटन किया। ये समारोह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। हमारा देश आज़ादी का 75वां साल पूरा कर रहा है। इस जश्न को मनाने के लिए भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस दौरान देश भर में कई सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में देशभक्ति की भावना को फैलाने के उद्देश्य से मनाए जाने के अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के लोगों और जाबाज सिपाहियों को समर्पित है। देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने का कार्यक्रम जुलाई में शुरू होगा और इस साल 15 अगस्त तक पूरा होने वाला है। सूचना और सांस्कृतिक मामलों के सचिव पीके चक्रवर्ती ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया, सभी 8 जिलों में फैले 75 सीमावर्ती गांव की पहचान जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाएगी। प्रशासन ने पहले ही राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की एक सूची तैयार कर ली थी। उन्होंने कहा कि इन गांव में 75 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और उनके परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चक्रवर्ती ने आगे कहा कि इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, मैराथन, साइकिल रैली, क्रांतिवीर संगीत समारोह, सिट एंड ड्रॉ, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और कार्यों पर गीत और नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी चिन्हित 75 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चिन्हित 75 गांव में केंद्र और राज्य द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। इस अवसर को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री माणिक साहा पहले ही प्रमुख सचिव जीके सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल हर घर तिरंगा की तरह यह कार्यक्रम सभी 75 गांव में आयोजित किया जाए। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।